नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे आने वाले दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025 में आप रजिस्टर भी करें और उसको क्राउड फंड से सपोर्ट भी करें। हमारे साथ हैं आज हर्ष कुमार जी और मैं हर्ष कुमार जी का स्वागत करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार साहब। तो साहब ये एशिया कप का मामला तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब खत्म होने का नाम कैसे लेगा? मतलब हम विनर हैं और सूर्य कुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है कि भाई पहली बार हुआ है कि साहब विनर को ट्रॉफी नहीं दी जा रही है। और मोहसिन नकवी जो है वो अपने पिताजी के अब्बा हजूर के पैसे से बनवा के लाया था सोने की वो ट्रॉफी और लेके होटल में चला गया। उसके बाप का पैसा है, एसीसी में जो है सारा पैसा इंडिया का है और ये कह रहा है कि साहब हम ट्रॉफी नहीं देंगे। अरे भाई तुम्हें ट्रॉफी नहीं देनी है, इंडिया इंडिया का झगड़ा है, कुछ भी है तो आप फॉर्मली तो भेजोगे ना। आप बीसीसीआई के हेडक्वार्टर में भिजवा दो उसको कि लो भाई तुम्हारे लड़के लेने के लिए नहीं आए थे, हम तुम्हें देते हैं। आप उसे घर पे थोड़ी रख सकते हो। ये तो जिद पे अड़ गया है कि मुझे सूर्य कुमार यादव को ही देनी है, सूर्य कुमार यादव ही आएगा उसको ही दूंगा। सूर्य कुमार यादव तो लेगा नहीं, उसने तो साफ कह दिया मुझे जरूरत भी नहीं है, मेरी ट्रॉफी तो ड्रेसिंग रूम में बैठी हुई है। उसने तो साफ कह दिया। और इन्होंने जो है एक इमोजी निकाला उसका और सब लोगों ने वो लगा लगा के फोटो भी खिंचवा ली। और इनका जो कार्यक्रम था उससे ज्यादा वीडियो वो वाली वायरल हुई है जिस वीडियो में ये सूर्या और ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो ट्रॉफी लेके झुटमुट की एक्टिंग कर रहा है। तो सबसे ज्यादा वायरल वीडियो वो हुई है, मोहसिन नकवी की बेइज्जती हुई है। तो क्या इनके कहने से क्या होता है सर? नहीं तो सवाल ये है कि भाई एसीसी में भी दबदबा तो भारत का है और बिल्कुल। वहां पे जो चेयरमैन सेलेक्ट होता है वो भाई रोटेशन होता है। हाँ भाई उसमें क्या है कि उसमें 5 फुल मेंबर हैं। हाँ 5 फुल मेंबर हैं, इंडिया, श्रीलंका और अफगानिस्तान, बांग्लादेश बांग्लादेश, और पाकिस्तान। पाकिस्तान। हम्म। तो इसमें से इंडिया, श्रीलंका और अफगानिस्तान ये तो पूरी तरह से एक तरफ है। और बांग्लादेश बीच में है, वो उसको डर भी बांग्लादेश लगा का कुछ रहता है नहीं कि है भाई इसमें। हाँ। नहीं बांग्लादेश वैसे तो पाकिस्तान की पिछलग्गू हो रहा है आजकल। लेकिन उसको डर भी लगा रहता है कि साहब कि अगर वो हम पूरी तरह से अगर अलग हो गए तो पिछली बार भी इन्होंने आईपीएल में नहीं लिया था, बड़ी मुश्किल से एक मुस्तफिजुर रहमान हाँ को बाद में जगह मिली थी लास्ट के लेग में। हाँ प्लेयर्स को नहीं लिया था, फिर सीरीज कैंसिल कर दी जो बांग्लादेश में होने वाली थी। भाई पैसा हर एक का, किसी के पास भी पैसा तभी बनता है जब भारत से उसका मुकाबला होता है। जब बिल्कुल भारत के बिल्कुल। साथ सीरीज होती है तभी ब्रॉडकास्टर्स जाके राइट्स खरीदते हैं, हाँ वरना कोई ब्रॉडकास्टर राइट ही नहीं खरीदता, राइट्स ही नहीं और खरीदता। क्या। और आपके यहाँ इंडिया जाएगा नहीं तो आपको ब्रॉडकास्टर भी नहीं मिलेंगे। यहाँ यहाँ आपको इंडिया इंडिया में वाले बुला नहीं रहे। इंडिया वाले अब बुलाते हैं बड़ी बड़ी टीमों को, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जो न्यूजीलैंड, करंट वेस्ट साइकिल है, इंडीज। जो करंट साइकिल है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, उस करंट साइकिल में बांग्लादेश को इनवाइट नहीं किया गया हाँ टेस्ट मैचेस के लिए। लेकिन भारत क्या करता है कि अगर आप ठीक ठाक रहते हैं ना तो बीच में कोई T20 की सीरीज हो जाती है जिसमें हमारे जो T20 में ज़्यादातर जो खेलते हैं वो मेन टीम में नहीं होते हैं। अच्छा, अभी तो आपने देखा होगा कि हमारी तो जिम्बाब्वे के साथ सीरीज कर दी थी, हमारी सी ग्रेड टीम चली गई थी। उससे भी जिम्बाब्वे क्रिकेट को बहुत फायदा हो गया। तो हाँ जिम्बाब्वे सही जो है बात वो है। आईसीसी में भारत के साथ रहता है। तो भारत जो है वो अपनी पावर को इस्तेमाल करना जानता है क्रिकेट में। बिल्कुल बिल्कुल। और सर ये बांग्लादेश वालों की तो वैसे भी हिम्मत नहीं है। बांग्लादेश को आप भूल गए, जगमोहन डालमिया ने तो इसे परमिशन दिलवाई थी। जो मान्यता मिली थी जगमोहन डालमिया के समय मिली थी। जगमोहन डालमिया अरे ना आते वो सब ठीक है, वो ये लोग वो ये सब चीजें याद नहीं रखते। हाँ एहसान फरामोश है ये, मैं बता तो रहा हूँ सर। जगमोहन डालमिया ने, जगमोहन डालमिया को तो मैं मानता हूं कि ऐसा तो एडमिनिस्ट्रेशन आया नहीं है साहब क्रिकेट में। उस बंदे ने पहले तो आईसीसी में रोटेशन सिस्टम कराया कि साहब ऐसे कैसे कि आप लोग ही बनते रहोगे इसके चेयरमैन,
हम भी बनेंगे। उसी के बाद तो इन सब का पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनका भी नंबर आने लगा। और अपने वोट बढ़ाने के लिए कि एशियन कंट्रीज के वोट ज्यादा होने चाहिए, उसने जो है श्रीलंका और बांग्लादेश, नेपाल, इन सबको आगे बढ़ाया। अफगानिस्तान को भी उसी समय से बढ़ाना शुरू किया इन लोगों ने। तो ये तो एशिया के उसमें तो आज की तारीख में सर मेरा मानना है, कोई कुछ भी कहता रहे, नंबर 1 टीम इंडिया है और नंबर 2 टीम श्रीलंका है एशिया की। मेरा तो ये अपना मानना है। आप देखिए ना 202 रन कैसे चेज किया श्रीलंका वालों ने। नहीं वो है, वो एक पर्टिकुलर दिन, उस दिन जो है वो कैसे हार गई पाकिस्तान से, दैट वाज हाँ, सरप्राइजिंग, उनके रन नहीं बने। वो टी20 में हो जाता है कई बार। और सर अटैक लेकिन उसके पास मैं हमेशा बढ़िया रहता है। आपको इस मोहसिन नकवी के औकात बताता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ पावर स्ट्रक्चर क्या है इसका। हाँ हाँ, बताइए इसका जो बताइए। बोर्ड है एशियन क्रिकेट काउंसिल का, उस बोर्ड में साहब 13 मेंबर हैं। हम्म। और 13 मेंबर में मैंने बताया आपको, बांग्लादेश को छोड़ के बाकी सब भारत के साथ हैं। क्यों हैं? क्योंकि भारत की एक पुरानी पॉलिसी है। भारत क्या करता है कि भारत को जो पैसे मिलने होते हैं, जो आमदनी होती है, उसका जो भारत को जो पैसा मिलता है, भारत नहीं लेता वो, और भारत उसको एसोसिएट्स में बाँट देता है। हम्म। है ना आप? ये मतलब ओमान इसमें वगैरह, सिंगापुर वगैरह, इन हांगकांग हाँ, वगैरह, इन सब में। ये ओमान, हांगकांग, ये इनमें सब में ये पैसे यूएई, बाँटे जाते हैं भारत की तरफ से। नेपाल। तो वो सारे के सारे जो हैं वो उनको वो पैसे चाहिए, उनके उसी से उनका काम चलता है। हाँ, सही बात है। तो वो एसोसिएट्स को पैसे बाँट देता है, एसोसिएट सारे के सारे भारत के साथ हैं। तो ये जो 13 मेंबर का जो बोर्ड है, उस 13 मेंबर के बोर्ड में 11 वोट भारत के पास है, 2 वोट पाकिस्तान के पास है। वो भी डेढ़ ही मान लो, कि मौका नहीं मिलता, आज बांग्लादेश वाला वोटिंग नहीं करेगा इनके लिए। आज उसकी मीटिंग होनी है, बड़ी इंटरेस्टिंग होगी वो मीटिंग। अभी आईसीसी की भी होनी है, बिल्कुल सही हाँ। बात है। और वो आपने बात बिल्कुल सही कही थी कि मुस्तफिजुर और ये सारे के सारे इसमें खेलते रहे हैं आईपीएल में, लिटन दास, ये जितने भी खिलाड़ी हैं वहां के। और आईपीएल में अगर ये खेलने को नहीं मिलेगा, खिलाड़ी बगावत कर देंगे वहां पे। क्या भैया हमें आईपीएल में नहीं लेने के, तुम क्या झगड़ा करवा रहे हो? तो क्रिकेट में इंडिया को आंख। और आपने एक चीज और नोट की होगी, पाकिस्तान वालों के साथ जब बांग्लादेश का मैच होता है, खूब आपस में झगड़ा होता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच होता है, खूब आपस में झगड़ा होता है। श्रीलंका बांग्लादेश का मैच होता है, खूब आपस में झगड़ा होता है। इंडिया के साथ कोई झगड़ा नहीं करता इन पाकिस्तान वालों के अलावा। नहीं, श्रीलंका वालों ने कभी बदतमीजी नहीं करी। बांग्लादेशी आजकल बदतमीजी करने लगे हैं, बांग्लादेशी। एक आध कोई करता है सर, लेकिन उस तरह की बदतमीजी नहीं करते कि बात बिगड़ जाए। इन्हें सबको पता है कि कल को तुम्हें इन्हीं के साथ खेलना है, तुम्हें टीम में नहीं लेंगे, सारे के सारे आईपीएल में खेलना चाहते हैं। तो वो ऐसी बात बिगाड़ने वाली कोशिश नहीं करते। वो पाकिस्तान के पिछलग्गू बन गए ना थोड़ा सा, तो इसलिए वो इस तरह की बकवास करने लगे। और आज की तारीख में तो आपको मैं बताऊं, इंडिया के मुकाबले पाकिस्तान वाले अपना सबसे बड़ा दुश्मन अफगानिस्तान को मानने लगे। आप उनके यूट्यूबर्स के और उनके जो टीवी चैनल पे बैठते हैं एक्सपर्ट, शोएब अख्तर, उनके सुनिए, अफगानिस्तान वालों को गालियां देने लगे हैं ये, कि तुम हमें मरवाते हो और उधर से हमारे यहाँ आतंकवादी दहशतगर्द भेजते हो, ये करते हो, वो करते हो, तुम हमारे टुकड़ों पे पलते हो। ऐसी ऐसी बातें कहते हैं उनके बारे में, अफगानिस्तान वालों के बारे में। लेकिन अभी मज़ा बहुत आने वाला है, खासतौर से मैच में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। मैच में तो मैच तो ऐसा फाइनल मज़ा बहुत आया बढ़िया कि हुआ, और पूछिए मत। सुपर ओवर वाला मैच भी बहुत शानदार था सर। हाँ। हुँ। वो भी बहुत जानदार मैच था। मेरा तो मानना है कि सबसे बढ़िया मैच वही था। और ये जो हुँ। फाइनल था, इसमें लोगों को लग रहा था कि टफ हो रहा है, लेकिन मुझे पता था कि जब तक तिलक वर्मा खेल रहा है वो रन बना देगा। मैं तो श्योर था बिल्कुल कि वो बना देगा। हाँ, वो तो लंबा जाता है और वो जिता हाँ के आता है, उसकी आदत है। वो हाँ, विराट उसकी कोहली की तरह है उस वो। वो उसका विराट मैंने कोहली का देखा है। परफेक्ट रिप्लेसमेंट है। हाँ, उसका उसका जो है, मुझे वो है, वो परफेक्ट तो रन बॉल खेलता रहेगा शुरू में, और फिर मौका मिलते ही जो है वो चौके छक्के लगा देगा। लेकिन सर एक हुँ। बात तो बताइए, कल ये बाबर आजम ने ये कह दिया कि हसन राउफ जो है वो रॉ का एजेंट है। हैरिस राउफ। हैं? कल बाबर आजम ने इंस्टाग्राम पे एक रील डाल ली है अपनी, वो क्या कहते हैं, स्टोरी। और उसने हाँ। ये कहा है कि जो हारिस राउफ है, इसकी जांच हुँ। होनी चाहिए, ये हाँ। रॉ का एजेंट है।
और ये सच ये में डाली है कि सर फर्जी सर वाली है? मैंने तो सर सैकड़ों लोगों को शेयर करते हुए देख लिया इसको सर। अब मैंने उसका बाबर का अकाउंट खोला, उसका अकाउंट इंडिया में चलता ही नहीं है। मैं हाँ, कंफर्म कर नहीं पाया उस बात को। उसने ये कहा कि ये हर मैच में इंडिया के खिलाफ आखिर के 2 ओवर ले लेता है। ये जब मैं कैप्टन था तब इसने जो है वो आप याद होगा विराट कोहली ने छक्के मारे थे हरीश राव के सिर के ऊपर से। वहां उसमें मेलबोर्न में मैच हो रहा था एमसीजी में, है ना। और अब इसमें भी उसने कहा कि ये लड़के लेता है कि साहब मुझे ओवर दो, मुझे ओवर दो। वरना आप बताइए ना, उसका अबरार का ओवर बचा हुआ था, साइम अयूब का बचा हुआ था, और वो एक तीसरा स्पिनर था उनका, वो भी बढ़िया बॉलिंग कर रहा था। 3 स्पिनर के आपके 3 ओवर बचे हुए हैं और आप 2 ओवर हरीश राव को दे दे रहे हो। 50 रन पिटवा दे रहा 4 ओवर में। 146 में से 50 रन हरीश राव पे बनाए इन लोगों ने। ये भी मुझे लगे ठान के बैठे थे कि इसे पीटेंगे जैसे ही वो आएगा हरीश राव। 150 में से 50 रन दिए उसने, 50। हाँ मैं कहता रहा हूँ आपको, 146 रन, 150 इंडिया ने बनाए, 50 रन उसके हाँ, में गए हैं, 46 थे उसके उसके, और 50 चौका रन, मारा वन रिंकू थर्ड सिंह ने। पूरे के पूरे, वन थर्ड रन उसने बनवाए। और बुमराह ने उसके डंडे भी बढ़िया उड़ाए। हम्म, बड़ा खुश होकर आया था खेलने के लिए वो। अच्छा, मुझे तो एक चीज और भी समझ में नहीं आती सर, ये सब लोग बकवास तो इतनी करते हैं, मोहसिन नकवी और ये सब, ये इन्होंने अपना कप्तान जो है बना रखा है, ये क्या करता है सर? इसकी इसकी तो एक 50 भी नहीं देखी मैंने कोई बनाते हुए, ये करता क्या है? एक पत्रकार हमें बता रहे थे कि साहब इसलिए लेके आए हैं इसे क्योंकि ये इंग्लिश बोलना जानता है, बाकी इंग्लिश नहीं बोल पाते। इंग्लिश। हाँ, कि ये जो ये आप ये भी प्रेजेंटेशन में जो है क्राइटेरिया। मजाक नहीं बनवाता। प्रेजेंटेशन में इंग्लिश बोल देता है। ये तो हमारा था ना बाबर आजम। बाबर आजम भी ऐसा ही था, रिजवान भी ऐसा ही था, शाहीन पे उल्टी भी नहीं पुल्टी। आती, इन पे कोई से भी नहीं आती इंग्लिश। ये तो अल्लाह अरे ताला साहब करना ये जानते हैं। हम लोग मजाक किया करते थे ना जब छोटे थे, ये आता था, ये क्या आता था, आप देखे वो तौफीक अहमद टाइप के इस तरह। कहते ये साले हाँ। सीधे सीधे कसाई बाड़ी से उठ के चले आए हैं, ये चिकवे। तो कहते ये चिकवे हैं। सही कह रहे हो आप। एक इमरान खान और वसीम अकरम, इन दो को छोड़ के किसी की भी पर्सनैलिटी क्रिकेटर वाली थी नहीं इनकी। आप देखो ना अभी भी ये मिसबा और वो इंजमाम, अच्छा, ये मतलब सब बोल। इनके साथ समस्या क्या है भाई? हमारे देख लो आप, हम्म, जो पुअर बैकग्राउंड से भी है ना, हमारे यहाँ पुअर बैकग्राउंड से आने वाले क्रिकेटर्स की कमी नहीं है। बहुत वो बहुत है रे, पिकअप कर लेते हैं, पिकअप कर लेते हैं। ये देखो ना पिकअप लड़के कर हमारे लेते हैं। अभिषेक शर्मा वगैरह कितना बढ़िया बोलते हैं सारे अभी से ही। और हमारी टीम में इन्हें तो मौका मिलता है, देखिए सूर्य कुमार यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेके आया ये अभिषेक को। अभिषेक शर्मा याद तो है सर? मिडिल क्लास फैमिली से है। अभिषेक शर्मा हाँ। जैसे तिलक वर्मा है, तिलक वर्मा हम्म, पुअर फैमिली से है। हाँ कुलदीप यादव भी ऐसे ही है, इस पे कुलदीप भी नहीं यादव भी आती थी पुअर फैमिली से है, इस। देखो आप कितनी बढ़िया अंग्रेजी बोलता है आजकल। हाँ कितना बढ़िया बोलने लगा। अब एक वो उसे सिखाना है बस, वो जो अपना हैदराबाद वाला डीएसपी है ना, वो मोहम्मद सिराज, उस सिराज। पे नहीं बोले। उसे थोड़ी सी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। उस पे नहीं उसको बोलती और थोड़ा बेचारे में। रिंकू सिंह को भी देनी रिंकू पड़ेगी। सिंह, रिंकू नहीं सिंह तो रिंकू शादी सिंह कर को रहा तो है एमपी वो से। वो सर प्रिया सरोज सिखा देगी उसे, पढ़ी लिखी है। तो ये हाल है साहब के, इंग्लिश बोलने के लिए जो है सलमान को बुलाया इन्होंने। तो बस यही है इनकी कहानी और कुछ नहीं है। लेकिन सर एक बड़ी चर्चा ये चल रही है कि संडे में भारत और पाकिस्तान का मैच है वुमेन वर्ल्ड कप में। आज श्रीलंका से चल रहा है उनका मैच, और चल रहा है अभी तो। कोलंबो में मैच होगा। तो स्मृति मंदाना हो गई आउट अब। इसमें हैंडशेक होगा या नहीं, ये कुछ ऐसे तो मैं बयान देख रहा हूँ क्रिकेटर्स के कि हरमन, लोग प्रेशर बना रहे हैं कि सूर्या को फॉलो करना चाहिए, हरमनप्रीत को। जो उसने किया वो है भी ऐसे करना यही चाहिए। कहेगा, वो करेगी, वो कोई इधर उधर और कुछ थोड़ी करेगी। लेकिन मजे की बात एक और है साहब, एक बड़ा जी। गंभीर विषय है कि हमारे डैनियल राजा साहब जो हैं, वो जो सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो हम्म। कह रहे हैं सेव नक्सलिज्म सेव इंडिया। हाँ वो आज मैंने देखा उनका वीडियो। वो कह वो रहे कह कि रहे हैं ये 26 मार्च तक जो है वो अमित शाह खत्म करने की जो बात कर रहे हैं उस पे बोला है उसने। कि साहब आज ये नक्सलिज्म को खत्म करेंगे और कल ये जो है वो लेफ्ट को खत्म कर देंगे। मतलब उनको डर लग रहा है सही में।
बिल्कुल डर रहे हैं। तो मैंने तो उस पर ट्वीट भी किया है कि डर गए हैं। अमित शाह ने जो कह दिया है कि शहरी नक्सल्स को, आप एक बार बताइए सर, ये जो शर्जील इमाम, उमर खालिद, इन सब लोगों की जमानत क्यों नहीं हो रही सर? अमित शाह जानते हैं ये सब अर्बन नक्सल हैं, आसानी से बाहर नहीं आने देगा। इसी बात से तो ये सब लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं इसी बात से कि अमित शाह ये कह रहा है कि मार्च 2026 तक नक्सली फ्री कर दूंगा इंडिया को। और उसने तो साफ तौर पे ये भी कहा भाई सरेंडर कर दो, ठीक है, माफ कर दिए जाओगे। सरेंडर करने के लिए जो तैयार नहीं है उसे फिर हथियारों से निपटा जाएगा। तो डर गए हैं ये सब लोग। और मेरा तो मानना है कि अभी पिछले, अगर मैं बात करूं 20-25 साल की, तो देश में जितने भी कम्युनिस्ट हैं वो सब नक्सलियों के दम पे तो चल रहे हैं। गुंडागर्दी, बदमाशी, तस्करी, चंदन की तस्करी, ड्रग्स की तस्करी, हथियारों का मामला, ये सब उसी से तो चल रहा है इनका सब फंडिंग। उन्हीं के दम पे तो है ये, वरना है क्या? पॉलिटिकल रूप से तो कहीं रहे नहीं। अब बंगाल से गए हुए इन्हें 10-12-15 साल होने वाले हैं। 2011 में चले गए थे, 14 साल हो गए वहां भी गए हुए। और ये तो कांग्रेस वाले ठीक से नहीं लड़े, वरना केरल से भी चले गए होते। तो आखिरी दीप इनका टिमटिमा रहा है। लेकिन वो इशू बड़ा बड़ा मरा रहे हैं सर ये, कि साहब राहुल गांधी को गोली मारने की बात कह दी वहां, वो मलयाली उनके प्रवक्ता ने, भाजपा वाला पिंटू, वो क्या नाम है इसका, मैं तो नाम भी नहीं सुना था कभी इसका। और हल्ला मचा रखा है सुप्रिया श्री ने, पवन खेड़ा, तो वीडियो भाई पे वीडियो बनाए जा रहे हैं। उनके मंच पे गालियां दी जाती हैं और उसको वो हाँ कहते हैं हमने थोड़ी दी। हाँ। और कांग्रेस का कोई हाथ नहीं है। और और उधर क्यों कोई स्पोक्समैन कुछ कह सोनिया देता गांधी है। ने नहीं कहा था कि खून का सौदागर है मोदी? भूल गया? कहा नहीं था जब खून ये का सौदागर, यूपीए खून की का सरकार थी? मौत का सौदागर, मौत का सौदागर, हाँ। मौत का सौदागर। और क्या खून की कुछ और बोला था नहीं। खून का प्यासा, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से कहा था खून जी। नहीं, खून, खून की खेती या कुछ इस तरह से बोला था। खून की दलाली करते हैं ये। खून की राहुल गांधी ने, दलाली, खून की दलाली। हाँ, खून की मौत दलाली का करते हैं। सौदागर, खून की हम्म, दलाली। हाँ, हम्म, चाय पिलाने काबिल है, नीच आदमी है। हाँ अब सर, लंबी माँ को चौड़ी गाली, चिट्ठी है। माँ को गाली। और कोई स्पोक्समैन कहीं जाके केरला में कुछ बोल देता है और जिसे कोई फिर वो जो जानता नहीं है उसे इशू बनाने, नॉन इशू को इशू बनाना चाह रहे हैं। अरे साहब इनके कोई इशू बन नहीं रहे। अब आपने देख लिया ना इनके जो है वो वोट चोरी का कितना बड़ा इशू बन गया। अब को योगेंद्र यादव तो खुद ही आ गया ना कहने। योगेंद्र यादव तो खुद ही कह रहा है कि वो हमें प्रूव थोड़ी करना है, हमें तो केवल परसेप्शन बनाना है। हाँ, उसने कहा कि आप हमारे से, वो एफिडेविट मांगा जो, उस पर बोला है उसने कि आप एफिडेविट मांग रहे हो, हम थोड़ी कह रहे हैं कि ये गलत है, हम तो बस आपको उदाहरण दे रहे हैं कि ऐसे हो सकता है, अब आप जांच करो, इनके कहने पे जांच करो। सर मैं बताऊं आपको, सबसे ज्यादा जो जरूरत है ना, ऐसे लोगों का ही इलाज करने की आवश्यकता है। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, ये सारी जो तो लॉबी है यही तो डैनियल राजा और क्या कह रहा है कि साहब हाँ अगला नंबर हमारा है। बिल्कुल, इनका नंबर लगना चाहिए सर। वो वो कह नक्सली रहा जो है हथियार कि लेके घूम अगर रहे हैं वो तो नक्सली हट बेचारे गए, बेरोजगार लौंडे हैं। हाँ, हाँ, वो अगर नक्सली हट गए बीच से तो अगला नंबर हमारा आएगा। हाँ, वो क्योंकि इनकी अमित शाह शील्ड है। खाली तो बैठेंगे नहीं, फिर अमित शाह किसको टारगेट करेंगे? फिर अमित शाह हमको टारगेट करेंगे। हाँ, यही तो बात है। ये घबराए हुए हैं इसी बात से। तो बस मेरा तो मानना है कि जो ये अर्बन नक्सल वास्तव में जिनके बारे में ये कहते हैं, इनको जो है सबसे पहले खत्म करना जरूरी है, ये तो क्योंकि उनको तो बहुत कष्ट हुआ ना, पीछे, वो सोनम वांगचुक को पकड़े जाने से कितना बड़ा कष्ट हुआ। हाँ। आखिरकार और वो सर है आप किसका? लोग पता नहीं क्या, सोनम वांग जोधपुर की जेल में खाना बढ़िया मिलता है क्या? ये तो मुझे बताया नहीं। मैं तो होम डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी इंचार्ज भी था जेल डिपार्टमेंट का। ये तो मुझे उस अच्छा, टाइम किसी ने नहीं बताया। नहीं तो फिर सर जोधपुर जेल में ऐसा क्या है कि अमित शाह ने आपकी जोधपुर जेल को पसंद करा इसे बंद करवाने के लिए कि वहाँ वहां बंद टेररिस्ट के करो? लिए अलग से व्यवस्था है साहब। अच्छा, जितने भी बड़े टेररिस्ट हैं वो जोधपुर में रखे जाते हैं या डिब्रूगढ़ में रखे जाते हैं। ये दो विशेष हाँ। स्थान उनके लिए चिन्हित हैं। तो अब नहीं आप ये तो समझ लीजिए कि मतलब अगर जोधपुर सोनम वांगचुक को वहाँ भेजा गया है तो इसका मतलब उसको जो है एक तरह से आतंकी वो उस गतिविधियों में लिप्त है वो, और क्या सर, देश विरोधी गतिविधियां कर रहा है। उसको ये उसका ये एक मैं कहूँगा कि
अपग्रेडेशन है, उसको टेररिस्ट के बराबर माना गया है। ही शुड बी ये तो हैप्पी। सम्मान, ये तो सम्मान की बात है उसके लिए। बिल्कुल सम्मान की बात है। अच्छा, मुझे सर एक बात और बताइए, ये मैग्सेसे अवार्ड जो है ये कैसे मिलता है? ये सब एक ही टाइप के लोगों को मिलता है क्या, इसी तरह के लोगों को? रवीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, सोनम वांगचुक, ये सब कहाँ से छांट के लाते हैं ये सब लोग? कौन लोग हैं जो ये देते हैं ऐसे? ये कहाँ से फीडबैक लेते हैं? एक्चुअली राहुल गांधी को लग रहा है ना कि उनको केजरीवाल बहुत पहले बन जाना चाहिए था। वो 10 साल बाद केजरीवाल बनने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि केजरीवाल की सारी विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। इस समय जो कुछ भी वो कर रहे हैं, वो अगर आप देखें पुराना जाके, तो ये सारा का सारा जो केजरीवाल की जो बुक थी, उसमें से उधार लिया हुआ है। कोई भी नई चीज़ नहीं है इसमें, आपको लगे कि कोई ये नई तो ये चीज़ तो है। ये सारा कम्युनिस्टों का काम वो है केजरीवाल तरीका। कर चुका है, जो राहुल गांधी करते घूम रहे हैं इस समय। तो अब केजरीवाल से भी लोग जो है वो पूरी तरह से फेड अप हो गए। ये सोनम वांगचुक वाला जो कुछ भी कराया गया, ये केजरीवाल की ही जो प्लेबुक है उसी से आया हुआ है। तो अब नकल करोगे आप तो फिर कहाँ तक कितना आपको सफलता मिलेगी? इस समय वैसे मुझे पता नहीं कि कोलंबिया में और जो और 3 देश जहाँ पर हाँ, पता नहीं क्यों वहाँ गए क्या हुए हैं करने राहुल गए हैं? गांधी, वहाँ पर वो उनको क्या सफलता मिलेगी? वैसे कोलंबिया उनकी ससुराल है। अरे कैसे? वेरोनिका कोलंबिया की रहने वाली है, वेरोनिका कार्टेली नाम है उसका। अच्छा, वो तो जो जिसका वो उसने आज छापा था शोएब आजकल ने। आजकल वो इटली में रहती है और इटली में उनके कहते हैं कि उसका नाम बदल के हो गया है जुआनिता विंची। रॉल विंची की वाइफ है जुआनिता विंची, और जुआनिता विंची के एक बेटा, एक बेटी भी है। और जब ओहो! कहते हैं साहब तो वो पहली मैरिज से है बेटा बेटी या दूसरी मैरिज से है? वेरोनिका की तो एक ही हुई है। अच्छा, एक ही हुई है। तो आप वो तो सीधे ससुराल सीधे गए आरोप हैं लगा और रहे हैं सर। आप ये कह सीधे रहे हैं, सीधे कह मैं रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहा हूँ, जब जो चल रहा है वो है भाई। मेरे खिलाफ मुकदमा मत करा देना। अरे हाँ? यार, क्या बात कर रहे हो? आप खुद ही कह रहे हो, हमें कह रहे हो मुकदमा मत करा देना। तो अब कोलंबिया देखिए की रहने वाली है वो। अच्छा। तुलसीदास जी ने क्या कहा था? तुलसीदास जी ने कहा था कि भाई ससुरारी प्यारी लही लगी जब ते रिपु रूप कुटुंब भये तब ते। जब से ससुराल प्यारी प्यारी लगने लगी, तब से जो अपना जो कुटुंब है वो रिपु रूप, मतलब रिपु मतलब दुश्मन, वो दुश्मन के रूप में लगने लगा। तभी ये नृप कहते हैं हमें पाप स्टेट के खिलाफ परायण। लड़ाई लड़नी है। स्टेट के हम्म, खिलाफ लड़ाई लड़नी है हमें। तभी तो ये कह रहे हाँ। हैं कि स्टेट के तो ये खिलाफ जो लड़नी कुटुंब के जो विरोध हो रहा है, भारत के कुटुंब का जो विरोध हो रहा है, वो इसलिए है कि ससुराल बहुत प्यारी हो गई है। ससुरारी प्यारी भई जब तेरी पुरूप कुटुंब भये तब ते। है। तो ये नहीं पता लगा, लेकिन असल प्रोग्राम क्या बना के गए राहुल गांधी? ये प्रोग्राम क्या है? करेंगे क्या वहां पे? अब कौन सी अलग-अलग फ़ोटो आ स्टैनफोर्ड रही और है। ऑक्सफोर्ड? हमको तो बताते नहीं है, वैसे अगर हमको बताएँ तो हो सकता है हम थोड़ी बहुत उनकी जो है वो अच्छा-सा उनका एक नैरेटिव भी बना दें, उनको कुछ लोग जो है वो मिल भी जाएँ, लेकिन हमको तो वो शेयर ही नहीं करते, नहीं सर, बिल्कुल आपको जो शेयर है नहीं वो करते। राष्ट्रवादियों के महाकुंभ में राहुल गांधी को भी एक बार ऑफिशियली बुलाना चाहिए सर। ये बात ठीक नहीं है। आप इनविटेशन भिजवाइए आप। मैं भेज देता हूँ, आप मेरे को उनका ईमेल भेजिए, मैं तुरंत भेजता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको ईमेल भी भेजता हूँ उनको, और उनका जो संपर्क सूत्र है उसका भी मैं आपको कुछ वो देता हूँ। आप बाकायदा ऑफिशियली लेटर भिजवाइए सर हाँ, कि हाँ, मैं आप आइए, ईमेल भेज देता हूँ और तुरंत ही। शत्रु बोध वाला जो लिफाफा है उसमें रख के भिजवाइएगा। कभी शत्रुबोध के बारे में आके बताइए, आपके शत्रु कौन है? हाँ, हम आपका हम तो बीजेपी शत्रु के शत्रु बारे है में तो। जानना आप अपना शत्रु बताओ, दूसरे अपना शत्रु बता रहे हैं। खुला हाँ, मंच है, आइए आप। सही बात है। ये बात है साहब। अच्छा, एक और साहब मामला चल रहा है। जी। कह रहे हैं साहब बुलडोजर चला रे बरेली के बाजार में, बुलडोजर ये चला रे। बरेली के
बरेली के बाजार में तो बुलडोजर सर 10-15 साल पहले चल जाना चाहिए था। ये जिस तरह तो की ये इसने आपका जो ये हमारा तौकीर रज़ा है, इसको लगता है कि कुछ ज़्यादा ही खाज हो गई थी। वैसे मुझे तो ये बताया गया कि भई इसको ये लगता था कि साहब के ऊपर वाले मुझको प्रोटेक्ट कर लेंगे, ये योगी कुछ नहीं होते। योगी जो है वो अच्छा। सेंटर से क्या मुकाबला कर सकता है, वो गेम खेल रहा था कि सेंटर और योगी के बीच में मैं जो है वो ऐसे कर लूँगा और अरे! मैं निकाल ले जाऊँगा। अगर वो वो ऐसा ज़्यादा गेम खेल रहा शरारत था, वो तो उससे बड़ा मूर्ख कोई दूसरा है नहीं, अगर वो ऐसा ज़्यादा सोच रहा सयाना था। बन रहा था वो। इस मामले पे तो अमित शाह और योगी बिल्कुल एक जिस मुद्दे पे ये बोल रहा था। तो देख रहा है ना डैनियल राजा रो रहा लेकिन है, उधर आपके वो लेकिन सर एक असम बात में बताइए मुझे आप, अ, एक बात असम बताइए में ये रो सर, रहे हैं, ये लेकिन तो उसको इनके लगता है कि साहब इनके इस्लाम में तो मूर्ति पूजा नहीं है, कुछ नहीं है। ये सर आई लव मोहम्मद का कॉन्सेप्ट, ये जो वामपंथी टाइप का कॉन्सेप्ट है, ये लाया क्यों गया है? क्या है सर इसके पीछे? मुझे तो लग रहा है कि ये एक आउट ऑफ बॉक्स एक वो थ्रो किया गया है। देखिए आप वहाँ कल उधर साउथ में भी शुरू हो गया ये, कई स्टेट में हुआ है ये झगड़ा, इस तरह का आई लव मोहम्मद का। कल महाराष्ट्र में हुआ है, कहाँ हुआ है? एक स्टेट में महाराष्ट्र में साहब अब मज़े की बात देखिए, आई हुँ, लव मोहम्मद महाराष्ट्र में क्या हुआ? अहिल्यानगर, पहले हुँ, अहमदनगर था। हुँ। अहिल्यानगर में भाई लोगों ने सड़क पे लिख दिया आई लव मोहम्मद, हाँ, रंगोली-वंगोली बना के वो। रंगोली-वंगोली बना के। उधर से दुर्गा पूजा प्रोसेशन को निकलने की अनुमति थी, वो जब निकला, कहा कि साहब ये तो देखो मिट गया, ये गुस्ताखी हो गई, मोहम्मद के ऊपर पैर रख दिया। बताओ। लेकिन महाराष्ट्र से पुलिस ने उनका जम के इस्तकबाल किया, उनका बहुत अच्छी तरह से वेलकम किया। मैं क्योंकि योगी फ़ोटो-वोटो जी ने देखे। जो है उदाहरण सेट कर दिया है। योगी जी हाँ। ने वो गुस्ताखी वाला मामला जो है, वो पूरा कहा कि तेरी ऐसी-तैसी गुस्ताखी के बच्चे, तेरी गुस्ताखी मैं यही निकालता हूँ। हुँ, और वो ना केवल गुस्ताखी निकाली, तौक़ीर रज़ा जैसे भी तौक़ीर रज़ा जो है, वो अहमद रज़ा बरेलवी के पोते का पोता है। आपको पता है ना अहमद रज़ा बरेलवी की क्या शख्सियत है? भारत के उपमहाद्वीप के 80% सुन्नी मुसलमानों का वो एक तरह से मेंटोर है। उनका मेंटर कह लीजिए, उनका अधिष्ठाता है वो, बरेली हुँ, सेक्ट ही उसका इजाद किया हुआ है। तो 80% पूरे सबकॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ मैं, केवल भारत की बात नहीं कर रहा। हुँ। और उनके पोते का पोता, और वैसे तो आला हज़रत जो दरगाह है उसके तो वो दूसरे हैं, लेकिन उन्होंने पॉलिटिकल स्पोक्समैन इसी को बना रखा है। नहीं, मुझे मुझे किसी ने ये बताया सर कि हुँ, इसका कनेक्शन जो आजम खां वाला वो चल रहा है ना इनके बीच में, अखिलेश और आजम खां के बीच में। हुँ, किसी ने मुझे ये बताया कि अब चुनाव आ रहे हैं यूपी के नज़दीक, और हुँ। तौकीर रजा और कुछ ऐसे ही जो मुस्लिम लीडर्स हैं, इन्हें ये लग रहा है कि आजम खां को अब अखिलेश यादव घास नहीं डालेगा। तो ये अपने आप को एक बड़ा लीडर दिखाने के लिए, अपना ये दिखाने के लिए कि साहब मेरे कहने से इतने लोग सड़कों पे आ जाते हैं, ये और ऐसे लोगों को ये लोग पसंद भी करते हैं। आप याद कीजिए 2010 में भी ऐसा ही हुआ था यहाँ बरेली में। पुराने एक पत्रकार हैं हमारे, वो बता रहे थे कि साहब 2010 में भी यहाँ कर्फ्यू लगते-लगते बचा था, और तब भी इस तौकीर रजा का नाम आया था, और उस समय थी मायावती की सरकार। मायावती ने ये कह दिया था कि कोई अरेस्ट नहीं होगी इसकी, कोई अरेस्टिंग नहीं हुई थी। नहीं, नहीं और तब अरेस्ट तो से हुई इन थी। लोगों के अरेस्ट नहीं मुझे अरेस्ट होके और उसके बाद जो है वो दबाव के अंदर छोड़ा गया था इसको। अच्छा तो छुड़वा दिया होगा, ऐसे हुआ होगा। तो तो उसके बाद तभी फिर से इसकी उसकी हौसले बढ़े हुए हैं हौसले इन और लोगों बढ़ के। गए। हाँ, और अब इन लोगों को जो देखिए क्या है कि कहने के लिए जब तो कहते हैं हम मायावती सब जैसी लोग। मुझको जेल में नहीं रख सकी, तो योगी क्या लगता है? हाँ, तो योगी क्या करता है? अब ये चुनाव से पहले इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, और ये मुझे लग रहा है जैसे योगी जी ने भी कहा, उन्होंने 10-11 जिलों के नाम लिए थे। कई स्टेट्स के यूपी के कई जिलों के नाम लिए थे उन्होंने, कि सब में मुझे पहले से इन्फॉर्मेशन थी कि ये इस तरह की हरकतें करने की कोशिश करेंगे, और कानपुर में पहले एफआईआर हुई थी और उसके बाद इन्होंने फिर बरेली में दंगा फसाद किया। तो योगी जी तो खैर सख्ती से निपट लेंगे इनसे, लेकिन ये मुझे लगता है कि ये अखिलेश यादव की गोद में बैठने की कोशिश कर रहे हैं लोग। जैसे आजम खान ने वो मौलाना को बढ़ा दिया था, वो पार्लियामेंट के सामने वाला, वो जिसको एमपी बनवा दिया वहां से, रामपुर से,
क्योंकि वो आजम खान ने टिकट कराया था। अब ये मुझे लग रहा है कि ये कुछ एक दो लीडर ऐसे हैं मुस्लिम्स में जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और आजम खान का जो स्पेस बन रहा है ना समाजवादी पार्टी में, सबको लग रहा है कि अखिलेश यादव से इसकी पटरी बनेगी नहीं आजम खान की। तो उस तरीके से ये सब घटनाएं हो रही हैं। इसमें मैंने तो वीडियो भी बनाया था कि योगी जी को अलर्ट रहने की आवश्यकता है इसमें, अभी अगले 1-1.5 साल अपने LIU वगैरह को क्विक रख, वो उस पर रखे रिस्पॉन्स पे एकदम। ये करेंगे हरकतें इस तरह की, और हर जुम्मे पे ऐसा होगा। आप है ना, सर वो याद कीजिए 3 तारीख को जो वक्फ वाला जो जजमेंट आया है उसके विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कॉल है। 3 हाँ तारीख को जुम्मा है। हाँ जुम्मा है, तो ये तो रखते ही है जुम्मे को। सर आप भूल गए क्या? बाबरी मस्जिद जब गिरी थी, हर जुम्मे को टेंशन होती थी यूपी में। हर मस्जिद के भाई बाहर साहब, फोर्स लगाई जाती थी सर, आप सालों आप तक। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, बहुत सारे लोगों ने कहा है। और ये बिल्कुल ये है कि आपके जो इस्लाम में मस्जिद जो है वो इकट्ठा होने की जगह ही नहीं है, इकट्ठे होकर नमाज पढ़ने की जगह ही नहीं है, वो इनकी चौकी है। हम्म वो इनकी मिलिट्री चौकी है साहब, पोस्ट है। आउटपोस्ट जिसको बोलते हैं। इट इज हाँ अ मिलिट्री आउटपोस्ट। ये चीज योगी जी को पता है। तो हाँ योगी जी सीधे जहां कुछ गड़बड़ हुई वो सीधे मस्जिदों में दबिश देते हैं। हम्म, इस बार भी मस्जिदों पे दबिश थी। ये पता चला कि साहब के पूरे बरेली इलाके में कोई 401 मस्जिदें हैं और 400 मस्जिदों को कहा था कि भाई 100-100 लोग जो है वो हर मस्जिद में रुकेंगे। और बुलाए कहाँ से गए थे? पीलीभीत, शाहजहांपुर, हम्म, बदायूं, आंवला, रामपुर, मुरादाबाद, यानी पूरा रोहिलखंड। ऐसी ही खबरें। अब वो सारा नेस्त नाबूद कर दिया योगी जी ने। ये बहुत केयरफुली। अच्छा, आई लव मोहम्मद यानी कि ये जो है टीएलपी जो इनकी है ना, वो आपकी खादिम रिजवी की जो टीएलपी पाकिस्तान में बनी थी, लब्बैक या रसूलुल्लाह वाली। और लब्बैक या रसूलुल्लाह, देखिए फर्क क्या है कि देवबंदियों और बरेलवियों में देवबंदी जो है वो नबी मोहम्मद को मानते हैं इस्लामी इंसान कामिल, यानी इंसान मानते हैं। इंसान कामिल का हम्म मतलब होता है कि परफेक्ट मैन, बट मैन। हम्म और ये जो बरेलवी वाले हैं वो हजरत मोहम्मद को मानते हैं कि भाई वो देवता स्वरूप थे। हम्म अब इस चीज को लेके सऊदी अरब वाले इनके ऊपर फतवा भी करते हैं कि ये सब जो है ये मुशरिकीन है, ये शिर्क करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो है ये तादाद ज्यादा इन्हीं की है। अच्छा, शिया मुसलमानों में भी हजरत मोहम्मद का यही एक दर्जा है। तो यहाँ आप ये मानिए कि साहब कि 80% से ऊपर जो टोटल मुसलमान हैं वो मोहम्मद साहब को अपना एक आराध्य देव मानते हैं, जो कि जो परंपरागत अरब का जो इस्लाम है उसमें कुफ्र माना जाता गॉड नहीं मान सकते किसी को। है। हाँ, हम्म, आप दुआ नहीं कर सकते। आप देखिए उन्होंने जो है वहां पे मोहम्मद साहब की कब्र को कहा क्यों? क्योंकि इनकी हदीस में लिखा हुआ है कि साहब की कोई भी कब्र जो है वो आइडेंटिफाइड नहीं होनी चाहिए, वो ज़मीन से ऊपर नहीं बननी चाहिए, और उसके ऊपर किसी भी तरह के कोई इबादत नहीं होनी चाहिए। ये सब चीज़ें इनकी हदीस में लिखी हुई हैं। लेकिन ये यहाँ इसका ठीक उल्टा करते हैं। तो इसलिए अरब हाँ वाले जो है इनको कहते हैं कि या तो इनका खारिज मजार कर दो इस्लाम मकबरे से। पता नहीं क्या क्या बनाए हैं इन्होंने। हाँ, 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 हाँ। वो सारी जो हिंदू प्रैक्टिसेज़ हैं उसी को मॉडिफ़ाई कर के बना रखा है। हाँ सही बात। तो ये एक इनके यहाँ बड़ी एक क्राइसिस चल रही है। बड़ी एक क्राइसिस चल रही है विद इन द मुस्लिम वर्ल्ड, क्योंकि इनको खारिज किया हुआ है, कहा है कि तुम नहीं जा सकते जन्नत। वो जो किताब है ना वो अरुण शूरी की, तो वो उसमें आप जो है बरेलवियों के और देवबंदियों के झगड़े पढ़ लीजिए। द कौन सी वर्ल्ड ऑफ किताब है सर? फतवास। मंगवाता हूँ मैंने नहीं। द वर्ल्ड ऑफ फतवास। अच्छा, मंगवाते हैं सर।
क्या है उसमें, हिंदी में भी है वो, हिंदी में उसका नाम अच्छा। कुछ दूसरा है, मौलाना हम्म, और उनके फतवे, इस तरह से करके कुछ है, वरुण अच्छा। शोरी की। तो साहब दोनों आपस में क्या फतवे देते हैं, आप देखिए कि देवबंदी के नजदीक सबसे बड़ा काफिर कौन? बरेलवी। बरेलवी के नजदीक सबसे बड़ा काफिर कौन? देवबंदी। अब आप ये देखिए, इस आलम मोहम्मद के कई लोग आपने देखे होंगे कि कई मौलाना जो हैं वो इसकी भर्त्सना कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, कह रहे हैं गलत है ये, इस हाँ। तरह से नहीं करना चाहिए। हम्म, कौन है वो? वो देवबंदी अहले हदीस वाले हैं। प्रॉब्लम ये है कि बरेलवियों को लगता है कि साहब की तादाद तो हमारी ज्यादा है और पॉलिटिकल पावर जो है वो देवबंदियों की ज्यादा है। यही हाँ, दिक्कत ये जो बात है, तो है। यही दिक्कत जो है वो आप देखेंगे कि वहाँ है आपके ये तो पाकिस्तान बात में। सही है। ये जमीयत उमियत वाले सारे देवबंदी हैं, ये जो सब पॉलिटिकल हम्म पार्टियां इन्हीं इन्हीं के साथ हम्म रहते हैं, इन्हें अपने साथ हम्म लगाते हैं। सही हम्म। बात है। ये सब आपके बगल के वाले हैं, ये वो हाँ, आपके जिले के हैं, तो बिल्कुल आप बिल्कुल देवबंदी हो देवबंद के। बेसिकली, आप भी देवबंदी हो। देवबंद हमारे हमारे यहाँ से मुश्किल से 20-22 किलोमीटर पड़ता हाँ, तो बस आप देवबंदी हो। है। इसलिए आप बरेलियों की मुखालफत करते हो। नहीं, हम मुखालफत नहीं कर रहे सर, हम तो दोनों का समर्थन कर रहे हैं, दोनों को बढ़ा रहे हैं आके। और योगी योगी जी ने जो है इसमें जो मैसेज दिया था उसमें यही था कि देखिए हमें किसी से दिक्कत नहीं, आप आई लव मोहम्मद का चाहे पोस्टर लगा, लेकिन आप सार्वजनिक रूप से उसका प्रदर्शन करोगे तो ये एक नई परंपरा शुरू हो रही है, वो नई परंपरा हम शुरू नहीं होने देंगे। उनका कहना ये है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है यूपी का, उसका कहना है कि भाई ये ऐसी कोई परंपरा कभी रही नहीं कि इस तरह के ना पोस्टर ना, या बैनर लेके आप निकलो। ये पोस्टर बैनर प्रोसेशन कोई ऐसा हुआ ही नहीं कभी आज तक। ये तो हाँ जबरदस्ती एक नया तरीका है कब्जा करने का। हाँ, तो ये ये तो सर ये बेसिकली सब। कब्जाधारी माफिया है। ये हाँ, ये कब्जाधारी सर माफिया ये नए नए तरीके कम्युनिस्टों निकालता के वो रहता है। हैं एजेंडे, ये कम्युनिस्टों के वो हैं सर सिखाए हुए तरीके। जैसे राहुल गांधी को सिखाते हैं या ये योगेंद्र यादव, इसी टाइप के लोग इनमें भी हैं। वो सिखाते हैं कि आप ये शुरू कर दो, इसमें क्या बुराई है। कोई मोहम्मद साहब की आप तस्वीर तो दिखा नहीं रहे, आई लव मोहम्मद कहने में क्या बुरा जाता है। तो बस वो लिख लिए एक तरीके से, अब उस पर आई लव मोहम्मद लिख दिया तो वो एक तरीके से पवित्र वो हो गया, कागज का टुकड़ा कि साहब उसको आप टच नहीं कर सकते, उसे ये नहीं कर सकते, उसे आग नहीं लगा सकते। फिर उसे पुलिस छीनेगी, वो किसी का पैर पड़ गया उस पर फिर कहेंगे ले साहब ये तो हमारे पैगंबर साहब का गुस्ताखी होगी अपमान हो सर। गया। हाँ, गुस्ताखी होगी, जैसे आप महाराष्ट्र का बता रहे हो किस्सा। तो ये कहानी, ये मतलब ये एक तो जिसे कहते हैं ना बिहार में तो वो अननेसेसरी। किसी ऊपर लगाया हुआ था बैनर, उस पर क्रिकेट की हाँ, बॉल लग गई तो गुस्ताखी हो गई। तो गुस्ताखी होगी, बताइए साहब। कहाँ कहाँ पोस्टर ढूंढते फिरेंगे लोग। तो ये तो गलत परंपरा है और इसके पीछे मेरा मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की साजिश है। और ये जो कहते हैं ना और कि ये इन्होंने ठहरे पानी बहुत में बड़ी कंकड़ गलती मारने की, की कोशिश है। इन्होंने गलती की, यूपी में नहीं करना चाहिए था। अगर दूसरी जगह हाँ, करते ना इन्होंने टेस्ट तो ये करने के लिए गलत स्टेट चुनी। ये एक वहां पे करते केरल वेरल में, जहाँ नहीं गलती तो की वही है उन्होंने। अपनी सरकारें नहीं डिस्टर्ब करना चाहते थे ना, अपनी सरकारें नहीं तो सर केरल। पहले शुरुआत वहां से करते, फिर एक आध नकल में यहाँ ले आते। ये शुरू में ही यूपी में फंस के किसी छोटे मोटे स्टेट में फंस जाते हैं। यूपी में हेमंत बिस्वा शर्मा, वहां पे तो यहाँ करना तो बहुत बड़ी गड़बड़ की इन्होंने, कहीं और जगह प्रयोग कर लेते इसे। लेकिन इन्हें तो दरअसल लड़ाई सर था ये यूपी की है ना, असली तो लड़ाई तो अभी ने यूपी बड़ा भारी दिख रहा है कि मोदी की हैट्रिक हो चुकी है, ये योगी जी की हैट्रिक ना हो जाए, उस हैट्रिक को रोकना चाहते हैं। हाँ, मुझे मुझे भी आपने बात सही कही है, मुझे भी लग रहा है कि ये थोड़ा डेस्परेट से हो गए, डेस्परेशन हाँ, में गलतियां कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि और ये ये जो भूल काम रहे हैं कि इन्होंने सर किया इसका है पोलराइजेशन इससे भी क्या होगा, होगा? इसका रिएक्शन भी पोलराइजेशन होगा ही जबरदस्त होगा होगा। ना। आपने हाँ पहले भी देखा है कि इनका जो कोर वोटर है वो यादव, वो पार्लियामेंट में अक्सर मोदी के साथ चला जाता है, हाँ, अक्सर मोदी योगी के साथ बिल्कुल। चला जाता है। हम्म, और अब इस तरह से करेंगे तो आपने देखा था ना, जैसे मुजफ्फरनगर में पोलराइजेशन हुआ था, उस तरह का भयंकर। यहाँ होगा। अब आप ये देखिए हम्म, इन्होंने पोलराइजेशन और कहाँ नहीं कराया। कांग्रेस वाले जो हैं वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं एशिया कप में। हाँ, पूरा। इन्होंने तो ट्वीट तक नहीं किया भारतीय टीम को जीत का, किसी ने भी। मैं देख रहा था शशि थरूर ने लिखी है 4 लाइनें, और किसी ने नहीं लिखी। उनको तो बड़ा रंज हो रहा है कि साहब की कैसे जीत गए, और जीत गए और हाँ, उसके बाद फिर
ऑपरेशन सिंदूर का अगर लिख दिया आप वो तो प्रधानमंत्री मोदी ने ने तो तो कमाल ही कर बहुत दिया। भयंकर, मतलब ऐसा हो गया कि बस ये समझ लो कि अभी कुछ भूचाल लोग आ ये गया। भी, सर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर हम फाइनल हार जाते तो, मैंने जो कुछ एक दो ट्वीट वगैरह किए तो लोगों ने लिखा कि सर ऐसा है कि अगर हार जाते तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 2-1 हो जाता। हमने तो 3 मैच खेले पाकिस्तान से, तो 2-1 हो जाता। हमें तो पाकिस्तान से जीतना है और से हमें किसी से जीतना नहीं है। आप ये दिक्कत कर रहे हैं। देखें, बड़े मजे की बात है कि साहब अभी तक ये मेरे ख्याल से 17वां या 16वां एशिया कप था ये वाला हाँ जो था शायद, अभी तक। हाँ शायद 17वां पाकिस्तान था। तो 2 ही जीता है सर आज तक। पाकिस्तान आज तक 2 जीता है। श्रीलंका उनसे श्रीलंका ज़्यादा ने 6 जीता हुआ जीते, है, श्रीलंका ने 6 6 जीते जीते हुए हुए। हैं। भारत ने 9वां जीता है। हाँ तो भाई 17 में से 2 पाकिस्तान जीता है ना, हम्म। तो यार आप 50 मैच खेलोगे तो उसमें 2-4 तो वो जीतेंगे ना। हाँ 100% का रिकॉर्ड तो किसी का भी नहीं रहता सर, 100% तो क्लाइव लॉयड का भी नहीं था। क्लाइव लॉयड की टीम भी यहाँ आके हारी थी ना। वो भी 3-2 से भी ही हारे तो थे, ऑस्ट्रेलिया वो से भी जो हारते सीरीज थे जो वो। थी वो 3-2 से ही तो जीत पाया था वो। हाँ तो तो बड़ी विचित्र स्थिति है इन लोगों की, बड़ी विचित्र बिल्कुल स्थिति है। साहब, ये तो इसके लिए तो इसको तो इशू बनाया जाना चाहिए कि साहब भारत की टीम पाकिस्तान को हरा रही है और फाइनल जीत रही है, एशिया कप जीत रही है, बड़ा टूर्नामेंट है, 8 टीमें खेल रही थी इसमें, और उसके बावजूद आप उसे भारतीय टीम को बधाई तक नहीं दे रहे हो। ऐसे ऐसे लोग हैं सर इस देश में, यूं कह रहे हैं कि ये इस टीम में कोई मुसलमान नहीं था। ये पाकिस्तान का एक वो बोल रहा था कोई पत्रकार कि इस टीम में तो कोई मुसलमान नहीं रखा था जानबूझ के। हमने कहा, उसके जवाब में हमने कहा, मैंने कहा हमने जानबूझ के नहीं रखा था, हमें ये ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू है, हमें तो ये दिखाना था इसलिए नहीं रखा था हमने इसमें। हम उसे मोहम्मद सिराज को टेस्ट मैच में खिलाएंगे, हम नहीं खिलाते इसलिए। ऐसे ऐसी बकवास करते हैं सर। अब तो उनमें आपस में रायता फैल गया है और सुनने में ये आ रहा है कि मोहसिन नकवी की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो वापस पहुंचे वहां, उसके खिलाफ वहां धरना प्रदर्शन हंगामा होने की पूरी पूरी तैयारी चल रही है, पूरा बवाल मचने वाला है, और वो अभी दुबई में ही है, सुनने में आया कि वहां जाने की हिम्मत नहीं हो रही उसकी वापस। हो सकता है, लेकिन अब तो वो हाँ वजीर दाखिला है, होम मिनिस्टर है भाई। हाँ मिनिस्टर है, मैं ये तो कह रहा हूँ कि उसे होम जाना तो मिनिस्टर चाहिए। है, हाँ होम मिनिस्टर है वो। हाँ इंटरनल अफेयर मिनिस्टर है, सही बात। इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ द इंटीरियर है वो। तो वो जो है वो उसकी स्थिति तो अलग ही है ना। लेकिन इन्होंने पोलराइजेशन जो है वो एशिया कप के माध्यम से क्रिएट कर दिया ये आपके कांग्रेस बिल्कुल। वालों ने, और हाँ जबरदस्त पोलराइजेशन हुआ है, और इन लोगों ने जो हरकत की है उसको देखते हुए इनको लॉस ही होना है। आज एक और बड़ा काम होने वाला था, अभी तक हुआ नहीं शायद, और वो ये है कि आज फाइनल लिस्ट आनी है। ऐसा, हाँ बिहार की बिहार की। वोटर लिस्ट बनी, बिहार की वोटर लिस्ट आनी है, उसका लोग व्यग्रता से। मुझे तो अब लग रहा है कि सर अभी नेक्स्ट वीक शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी चुनाव आयोग की, डेट्स डिक्लेयर हो जाएंगी, समय ज्यादा नहीं मैंने रह सुना गया। मैंने सुना 6 तारीख को होनी है। हाँ सुनने में यही आ रहा है कि मंडे में या इसी संडे में ना हो जाए कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस। पत्रकार लोग बता रहे थे कि संडे में करते हैं ज्यादातर लोग, हो सकता है 5 तारीख में कर दें। हाँ मैंने देखा इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्यादातर इलेक्शन कमीशन की संडे में होती है, तो वो तो डिक्लेयर करने वाले हो, तो केवल बस ये इसी फाइनल लिस्ट का जो है उन्हें इंतजार था, बाकी तो सारे काम हो ही गए हैं। अब तो 1 सवा ही महीना बचता है सर, जयपुर डायलॉग के मंच से ही सर चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे, आप निश्चिंत नहीं हो रहें। पाएंगे, हम डर रहे थे लेकिन हम सेफ हो गए। पिछली बार पिछली बार इन्होंने 25 सितंबर को चुनाव घोषित कर दिए थे। अच्छा बिहार के। बिहार के 2020 में 25 सितंबर को चुनाव घोषित हो गए थे, और हाँ 10 नवंबर को काउंटिंग थी। हम्म। तो अब भाई 25 अक्टूबर तो निकल गया, इसलिए हम सेफ हो गए। हमें ये डर लग रहा था कहीं कहीं 7, 8, 9 में हमारे काउंटिंग ना कर दें कहीं। हाँ सही बात है। काउंटिंग और एग्जिट पोल, 2 चीजें जो है उससे क्लैश नहीं होना चाहिए हमारा। हाँ मतलब बस आपका 7, 8, 9 में है ना, 10, 11 में हो जाए या 12 में हो जाए,
कोई दिक्कत नहीं है, वोटिंग होती रहे लेकिन रिजल्ट नहीं आना चाहिए। और पिछला आपका पुणे वाला था, उससे दिल्ली का रिजल्ट क्लैश कर गया था, ये हम तो इसलिए नहीं आ पाए थे उस दिन दिल्ली का रिजल्ट आ गया था दिल्ली का रिजल्ट आ गया था, तो वो प्रॉब्लम तो थी। हम्म, तो आइए आज की चर्चा को यहीं पे जी विराम जी देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, हर्ष जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।